पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है। नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तो उसको जिताऊंगा। टिकट कटने के बाद नरोत्तम के घर क्यों पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय? एमपी सियासी गलियारों में अब कौन सी नई हलचल होने वाली है? मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों चुनावी गर्मी के साथ साथ अंदरूनी राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है दतिया विधानसभा उपचुनाव की। भले ही यह मुकाबला सिर्फ एक सीट का हो, लेकिन इसके सियासी मायने पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। एमपी के सियासी गलियारों में एक तस्वीर की चर्चा हो रही है और वो तस्वीर है दतिया के पुराने विधायक नरोत्तम मिश्रा और कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की, जिन्होंने खुद मंगलवार को सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की। कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा, आज भोपाल में पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से आत्मीय भेंट हुई। इस अवसर पर उनसे विभिन्न विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया और इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जाने लगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना और इसके बाद उनका कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात करना इतनी बड़ी चर्चा का विषय क्यों बन गया है? सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर को लेकर तरह तरह के तंज क्यों कसे जा रहे हैं और क्या वाकई दतिया की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा का दौर खत्म होने की ओर है? राजनीति में नेताओं की मुलाकातें अक्सर कई संकेत देती हैं, खासकर तब जब मिलने वाले दोनों चेहरे अपनी पार्टी और सरकार में बेहद प्रभावशाली माने जाते हों। भोपाल में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात की तस्वीर सामने आई तो सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कैलाश विजयवर्गीय ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम से बीजेपी दतिया में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इस मुलाकात को दोनों नेताओं की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। दरअसल दतिया उपचुनाव में नरोत्तम मिश्रा को पूरा भरोसा था कि पार्टी एक बार फिर उन पर भरोसा जताएगी। उनके बेटे तक ने नामांकन फॉर्म खरीद लिया था। नरोत्तम मिश्रा चुनावी तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन आखिरी समय में बीजेपी नेतृत्व ने संगठन से जुड़े आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। टिकट कटने के बाद दतिया में नरोत्तम समर्थकों में खूब नाराजगी देखने को मिली। विरोध प्रदर्शन हुए, हाईवे जाम किया गया और जिला संगठन के पदाधिकारियों ने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। हालांकि बीजेपी के अनुशासन के आगे यह विरोध ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और नरोत्तम ने भी पार्टी के इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पार्टी कोई भी फैसला सोच समझ कर लेती है और नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ और समर्पित कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय का सम्मान करेंगे। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे और नरोत्तम जी भी काम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत। बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन फैसला होने के बाद सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव प्रचार करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन टिकट कटने की पीड़ा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मंच साझा करते हुए नरोत्तम मिश्रा भावुक हो गए, जिसका वीडियो एमपी कोने कोने तक वायरल हो गया। भरे गले से उन्होंने कहा कि वे दतिया के हर घर तक जाएंगे, जनता के सामने सिर झुकाएंगे और आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। एक एक कार्यकर्ता प्राण झोंक देगा आशुतोष भैया के लिए, प्राण झोंक दिए जाएंगे आशुतोष भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा। धन्यवाद। लेकिन उनकी नम आंखों ने यह संकेत जरूर दिया कि टिकट कटने की टीस कितनी गहरी है। गौरतलब है कि नरोत्तम मिश्रा दतिया से लंबे समय तक विधायक रहे हैं। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें बेहद
करीबी मुकाबले से हरा दिया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव जीतकर विधानसभा में वापसी करते तो वे सरकार और संगठन में एक मजबूत राजनीतिक केंद्र बन सकते थे। यही वजह है कि इस सीट के फैसले को बीजेपी की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह भी ब्राह्मण चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है, यानी पार्टी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पूरी ताकत से नए उम्मीदवार के साथ खड़े होंगे। अब कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या विजयवर्गीय उन्हें मनाने पहुंचे थे? क्या यह सिर्फ संगठनात्मक चर्चा थी या फिर एक वरिष्ठ नेता के दर्द को समझने की कोशिश? फिलहाल दतिया उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं रहा है, यह बीजेपी के अंतर अनुशासन, वरिष्ठ नेताओं के सम्मान और नए नेतृत्व के उभार की बड़ी परीक्षा बन चुका है। नरोत्तम मिश्रा मंच से भले ही बीजेपी की जीत के लिए पूरी ताकत लगाने की बात कर रहे हों और कैलाश विजयवर्गीय जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन असली फैसला दतिया की जनता करेगी। अब सबकी नजरें चुनाव परिणाम पर हैं, जो बताएंगे कि नरोत्तम मिश्रा के आंसुओं का असर वोटों पर कितना पड़ा और दतिया की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ी। मध्य प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक खबर, हर अपडेट और सियासी हलचल के लिए जुड़े रहें विस्तार डिजिटल के साथ।